देवभूमि उत्तराखंड एक प्यारा, सुंदर और पहाड़ियों से घिरा हुआ खूबसूरत राज्य। जैसी इसकी खूबसूरती है वैसे यहाँ के लोग भी हैं। यहाँ हर एक शहर आध्यात्मिकता और संस्कृतियों को अपने साथ समेटे हुए है। इन सब के बीच यहाँ के लोगों में आपसी एकता और भाईचारा भी खूब रहा है। हाल के वर्षों में शायद ही कभी ऐसा रहा हो जब राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच कोई तनाव या फिर किसी तरह के विवाद की बात सामने आई हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां सांप्रदायिक तनाव का मामला गर्म रहा है। नमस्कार, मैं हूं निसार सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। यहाँ के पुरोला कस्बे के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद गहराया हुआ है। विवाद के केंद्र में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्द हैं। हालांकि इन शब्दों की प्रामाणिकता पर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यह पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ है। दरअसल उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में एक मुस्लिम युवक उबैद खान और एक अन्य हिंदू युवक जितेंद्र सैनिक को एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया था। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों युवकों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी में एक हिंदू है और एक मुसलमान है। लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों को यह मौका मिल गया कि वे खुलकर सांप्रदायिकता और उन्माद की राजनीति को कर सकें। इसलिए आरोपियों में सिर्फ मुस्लिम आरोपी को ही फ्रेम में रखकर लव जिहाद का मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है और इसके लिए निशाने पर वहां के मुस्लिम परिवार और दुकानदार हैं। विभिन्न संगठनों ने मुस्लिम परिवारों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पुरोला में मुस्लिमों की गारमेंट्स, फर्नीचर, फल, सब्जी और मैकेनिक जैसे कामों की कई दुकानें हैं। इस विवाद के बाद मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया गया है। उनकी दुकानों के बाहर लगे हुए बोर्ड और पोस्टर को फाड़ दिया गया। उनकी दुकानों पर कालिक भी पोती गई। इसके अलावा मुस्लिमों की दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि मुस्लिम परिवार पुरोला छोड़कर चले जाएं। इस पोस्टर को देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वक्त पर निर्भर करेगा। इन धमकियों के बाद वहां से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुस्लिम दुकानदार जो पिछले 42 साल से अपनी दुकान पुरोला में चला रहा था, वह अपनी दुकान छोड़कर चला गया। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तनाव की वजह से बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी पुरोला को छोड़ दिया है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जाहिद पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे थे और उन्होंने 3 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके अलावा इस इलाके के कई नेता ऐसे हैं जो पुरोला को छोड़कर जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि जब यहाँ सत्ताधारी दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर वे कैसे यहाँ रह सकते हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट में एक मुस्लिम दुकानदार के हवाले से बताया गया है कि मुस्लिम युवक उबैद खान के साथ 2 युवक जितेंद्र सैनी और सोनू भी थे। उनका कहना है कि उबैद खान और जितेंद्र सैनी का नाम मामले में लिखवाया तो गया, लेकिन स्थानीय निवासी सोनू का नाम रिपोर्ट में कहीं नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि अब कुछ ही मुस्लिम परिवार रुके हुए हैं, लेकिन वे बहुत डरे हुए हैं। वहीं पुरोला के लोगों ने दुकान मालिकों और मकान मालिकों के साथ मीटिंग करके मुस्लिमों को किराए का घर और दुकान खाली कराने का फैसला किया है। वहीं जनचौक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना के बाद से पुरोला में मुस्लिमों की दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानदार अपना सामान समेटकर चले। फिलहाल पुरोला में मुस्लिम परिवार डर और तनाव के बीच रह रहे हैं। ये वे परिवार हैं जिनके पुरोला में खुद के अपने घर हैं और वो किसी भी हालत में घर छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। इस घटना की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है और लोग इसके बारे में लिख भी रहे हैं। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने लिखा कि आरोपी उबैद खान और जितेंद्र सोनी हैं, लेकिन उबैद खान के बहाने सारे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उत्तराखंड में ये क्यों हो रहा है? वहीं वसीम अकरम त्यागी, जाकिर त्यागी, अशरफ हुसैन सहित कई पत्रकारों ने भी
वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक धार्मिक नारा लगाते हुए दुकानों पर धावा बोल रहे हैं। यहाँ आपका ध्यान एक और घटना पर दिलाना चाहेंगे। पुरोला की घटना से पहले उत्तराखंड के रहने वाले एक बीजेपी नेता ने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से तय की थी। जैसे ही शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इस विवाद के बाद शादी को रोकना पड़ा। उत्तराखंड में इस विवाद के बीच फिर से लव जिहाद की चर्चा को तूल दिया जा रहा है। हालांकि इस घटना में लव जिहाद जैसा कुछ भी दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने दोनों समुदाय के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुरोला की घटना पर सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में दुकानों पर धावा बोला जा रहा है। तो फिर पुलिस ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा 15 जून को बुलाई गई महापंचायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, यह भी साफ नहीं हो पा रहा है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो फिर विवाद को इतना तूल क्यों दिया गया? इन सवालों के बीच राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर भी एक तरह से गंभीर प्रश्न है। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स।